भजन लागी संसारे आईनु, माया जाले बंदी हैया वृक्ष सम हैनु। श्री कृष्ण भजन लागी संसारे आईनु, माया जाले बंदी हैया वृक्ष सम हैनु। श्री कृष्ण भजन स्नेहलता बेड़ी बेड़ी तनु कैलसे से स्नेहलता बेड़ी बेड़ी तनु कैलसे से कीड़ा रूपे नारी ताहे हृदय प्रवेशे। क्रीड़ा रूपे नारी ताहे हृदय प्रवेशे। श्री कृष्ण भजन लागी संसारे आईनु, माया जाले बंदी हैया वृक्ष सम हैनु। श्री कृष्ण भजन फल रूपे पुत्र कन्या डाल भांगी पड़े। फल रूपे पुत्र कन्या डाल भांगी पड़े। काल रूपी विहंगऊ परे वास करे।
কালরূপী বিহঙ্গ পরে বাস করে। শ্রীকৃষ্ণ ভজন লাগি সংসারে আই, মায়া জালে বন্দী হইয়া বৃক্ষ সম হইল। শ্রীকৃষ্ণ বাড়িতে না পাইলে গাছ শুকাইয়া গেল। বাড়িতে না পাইল গাছ শুকাইয়া গেল। সংসারের দাবানল তাহাতে লাগিল। সংসারের দাবানল তাহাতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ ভজন লাগি সংসারে আই, মায়া জালে বন্দী হইয়া বৃক্ষ সম হইল। শ্রীকৃষ্ণ দুরাশা দুর্বাসনা দুই উঠে ধুমাইয়া। দুরাশা দুর্বাসনা দুই উঠে ধুমাইয়া। ফুকার করে লোচন মরিলাম পুড়িয়া। ফুকার করে লোচন মরিলাম পুড়িয়া। শ্রীকৃষ্ণ ভজন লাগি সংসারে আই, মায়া জালে বন্দী হইয়া বৃক্ষ সম হইল। শ্রীকৃষ্ণ
ए गाओ मोर वैष्णव गोसाई। ए गाओ मोर वैष्णव गोसाई। करुणार जल सिंच तबे रक्षा पाई। करुणार जल सिंच तबे रक्षा पाई। श्री कृष्ण भजन लागी संसारे आईनु। माया जाले बंदी हैया वृक्ष सम हैनु। श्री कृष्ण जय राधा वेणु माधव अष्ट सखी। राधा वेणु माधव गुरु सखी। जय गिरिराज महाराज, गिरिराज महाराज, गिरिराज महाराज, जय गिरिराज महाराज। जय पंचतत्व पंचतत्व पंचतत्व, जय पंचतत्व। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, श्रील गुरुदेव। नीताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल। श्री राधा वेणु माधव अष्ट सखी वृंद की, गुरु सखी की, समस्त मंजरी गान की, समस्त गोपियान की, वृंदावन धाम की। श्रील प्रभुपाद श्रील गुरु महाराज की। निताय गौर सितनाथ प्रेमानंदे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्दस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविन्द गोस्वामीति नामिने।
नमस्ते प्रभुपाददेवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी ग्राम्यजननिस्तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वन्देऽहं श्रीगुरुस्यूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च शिरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता विशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणारसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्नि गौरतिष्ठे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा वेणुमाधव भगवान अष्टसखी वृंद गुरु सखी समस्त मंजरीगण समस्त गोपीगण समस्त आचार्य गुण श्रील प्रभुपाद महाराज श्रील गुरु महाराज के अशेष कृपा करुणा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्टतम फल सत्संग के माध्यम से हम सभी प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ का आश्रय लेते हुए श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी के चरणों में समर्पित होते हुए श्री गुरु तत्व की विवेचना कतिपय कक्षाओं से कर रहे हैं। आश्रय विषय रूपक बाधा विघ्न की कैसे सदुपयोग किया जाए और स्त्रियों को श्री तत्व को गुरु चरणों में समर्पित करके या भौतिक स्त्रियों को संपूर्ण रूप से त्यागते हुए कैसे सदगुरु की चरण आश्रय किया जाए, इस तरह की चर्चा करने के उपरांत हम गुरु तत्व की चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे हम सभी इस चर्चाओं के द्वारा अभिहित हुए, गुरु जो होते हैं जो सर्वव्यापक तत्व होते हैं। जैसे कहा गया कि गुरु का कर्तव्य है शिष्य की आत्मा की रक्षा करे,
तो और शिष्य का कर्तव्य है गुरु की शरीर की रक्षा करे। तो अनादिकाल से ही जीव भगवान से विमुक्तता को प्राप्त किया है और मुख्य विषय वस्तु यह है जीवन की परम कल्याण इसलिए उत्पन्न नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा जो चित्त प्रवृत्ति है अनेक चीज़ों में, अनेक विषयों में लिप्त हुआ है अनंत काल से ही। समय के क्रम में वह परिप्रकाश होता है संबंधों के माध्यम से, प्रतिष्ठा के माध्यम से या काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य के माध्यम से। तो भक्ति जगत में आना अपने आप में ही श्रेष्ठता है और परिपूर्ण परिपक्वता ही स्तर में आने के उपरांत ही कोई तत्व गुरु सदगुरु के चरणों में आश्रित होता है। हम पूर्व में ही दीक्षा आदि कथाओं में चर्चा किए हैं कि गुरु जो होते हैं तत्व गुरु ही होते हैं। शास्त्रीय मतों में आनुष्ठानिक गुरु की कोई भूमिका नहीं बताया गया है, परंतु तो अनुष्ठानिक गुरु शुद्ध भक्त तत्व गुरु भी कई बार अनुष्ठानिक गुरु हुए। क्यों? क्योंकि समय काल के पात्र के आवश्यकता के हिसाब से वो उस भूमिकाओं को वपन किए। और भक्ति की व्यापक प्रचार होने के उपरांत हर एक व्यक्ति की जो स्तर है परमा भक्ति या परमार्थ को प्राप्त करना नहीं होता है। व्यक्ति कई बार सुधरने के लिए बस भक्ति मार्ग में आता है, स्वार्थ सिद्ध के लिए भी आता है। आर्त अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी च भरस्रव। अधिकांश जो भक्ति मार्ग में आते हैं वो आर्त होते हैं, अर्थार्थी होते हैं, जिज्ञासु या ज्ञानी होते हैं। शुद्धा भक्ति प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए हर एक व्यक्ति इच्छुक नहीं होते, विशेष करके कलिकाल में। इसी कारण कलिकाल में संस्थाओं का सृष्टि हुआ जिसके द्वारा बहुल मात्रा में व्यक्ति विशेष जो है लाभान्वित हो अर्थात भक्ति जगत में प्रवेश हो जाए। और परमार्थ करने के लिए इस जीवन में भगवत प्राप्ति करने के लिए शुद्ध भक्त तत्व गुरु की माने संपूर्ण शरणागति की आवश्यकता है, नहीं तो परमा भक्ति प्रेमा भक्ति प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि उद्देश्य ही वही अभी जैसे धनुर्दास जी की कथा रामानुज संप्रदाय में माने बहुत प्रसिद्ध है। तो ऐसा कौन होगा बताइए? आपके कोई गृहस्थ है, किसी उसकी पत्नी की या कोई जाएगा, ब्रह्मचारी जाएंगे आश्रम से और वो सोई होगी, उसकी शरीर से गहनाओं को उतार देंगे तो दूसरा पलट देगी कि और दूसरा पक्ष क्यों नहीं ली। ऐसा कलिकाल में तो होना दुर्लभ है। वो तो एक वेश्या थी पूर्व काल में, तब पर भी उसकी इतना गुरुनिष्ठ जो है कि एक तरफ का गहना चला गया, दूसरा तरफ का गहना क्यों नहीं जाएगा, गया गुरु सेवा में। तो उसलिए दुखी हुई थी। ब्रह्मचारी लोग डर गए कि ये जो जग गई तो वो पकड़ में ना आ जाए चोरी। तो वह स्तर है नहीं भक्ति परमार्थ की। ऐसा है नहीं कि विरक्तों की यह समस्या है, विरक्तों में ही समस्या है। पद पूजा प्रतिष्ठा बड़े बड़े संस्थाओं में आवश्यकता दिखती है, माने उन लोगों में यही उद्देश्य रहता है। तो माने संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म जो है ध्वंससात हो गया है। भक्ति मार्ग में आने का उद्देश्य भी अलग अलग रहता है। तो उसी उद्देश्य का परिपूर्ति के कारण व्यक्ति उस स्तर तक पहुंच नहीं पाता है। तो इसलिए अनुष्ठानिक गुरुओं की प्राकट्य हुआ संसार के क्रम में। कम से कम तो कुछ कर ले ये लोग, तिलक स्वरूप धारण कर ले, कंठी धारण कर ले, धोती धारण कर ले, साड़ी धारण कर ले, भगवान का दर्शन कर ले, प्रसाद पा ले, अभक्ष्य वस्तु को त्याग दे, एकादशी आदि व्रतों को अनुष्ठानों को करे। कुछ तो संगठित होगा, कुछ तो बटोरेगा। इसी के कारण बहुल मात्रा में भक्ति की प्रचार प्रसार के लिए बड़े बड़े व्यवस्थाओं को करना पड़ा। तद आधार पे
जो उन अनुष्ठानिक गुरु जो अगर शुद्ध भक्त हैं तो उनका कोई दोष नहीं है इसमें। ये नहीं समझना चाहिए कि तो वो ऐसा क्यों किए। तो अनुष्ठानिक गुरुओं का जो तो कैसा है, लेकिन मैंने तत्वतः अगर विचार किया जाए तो आया राम गया राम, आया राम गया राम, कोई ना आप, वो सब भ्रम में ही है, वो भ्रम में नहीं है, वो भ्रम में नहीं है। हम लोग भ्रम में हैं जो अनुष्ठानिक स्तरों में हम उन गुरुओं से संपर्कित हुए हैं। तो क्योंकि हमारी इच्छा ही वही थी, हमारी इच्छा ही थी भौतिक लाभ, पूजा प्रतिष्ठा, कुछ थोड़ा बहुत भक्ति हो जाए, पूरा शुद्धा भक्ति करने की स्तर किसी का है ही नहीं, न उसकी कोई इच्छा अभिलाषा रखा हुआ है कोई व्यक्ति। तो इसी सूत्र में कलिकाल में बड़े बड़े संस्थाएं प्रकट हुए तद आधार पे, क्योंकि उनको भक्ति में जुड़ाना है तो गुरु दीक्षित परंपराएं तो करना ही पड़ेगा। और शास्त्रों का समस्त विधानों को खंडित ही हो रहा है तात्विक रूप में। शास्त्रों में कोई अनुष्ठानिक दीक्षाओं का प्रयोजन है नहीं, हरिनाम दीक्षा का कोई प्रयोजन है ही नहीं, कहाँ पे भी नहीं लिखा है हरिनाम कोई दीक्षा होता है। गोपाल मंत्र दीक्षा की है शास्त्रों में दीक्षा कहा गया है। और गुरु भी समस्त शिष्य का भार ग्रहण करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा जो शास्त्रीय मत है। तद आधार पे और अभी तो डर के मारे बोलते नहीं, कुछ चला ना जाए चेला ऐसा भी होता है, अब ज़्यादा फटकार कर देंगे तो चेला चला जाएगा, दाना पानी नहीं मिलेगा, मठ मंदिर चलेगा कैसे, इसी का ही विचार है। जैसे हम कह रहे थे, हम उन्हें उस दिन पकड़ा गया कि वो सन्यास के लिए उपयुक्त नहीं हो, व्यक्ति सन्यास के लिए उपयुक्त नहीं है और उसकी दुराचारिता पकड़ा गया और वो माने भी, खुद रिकॉर्डिंग भी किया गया, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग सब खुद माने। और गुरुजी को बोला गया कि गुरुजी आपका चेला का ये स्थिति है, नहीं ठीक है दे दो सन्यास। क्यों नहीं देंगे तो उसका जो फॉलोअर लोग वो चला जाएगा, उसका फॉलोअर चला जाएगा। तो शास्त्रों का जो मर्यादा है, क्योंकि वो हो सकता है उस स्थितियों के लिए वो सही भी हो अनुष्ठानिक सूत्रों में, लेकिन उन 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 शिष्यों का क्या होगा। सोचते हैं ये इतना दुष्ट लोग जो गुरु बन के डोल रहा है, तो उन चेलाओं का क्या होगा। परम दुष्ट लोग, परम दुष्ट कह सकते हैं। व्यक्तिगत सूत्र में हमने यह माने साझा हुआ है, वो व्यक्ति भी उससे साझा किया तब पर भी उनको तो, और वही व्यक्ति दीनता में अपनी पापों को स्वीकार कर रहा है, 2 साल के बाद सन्यास, 3 साल के बाद गुरु बन के दीक्षा दे रहा है। ऐसे व्यक्ति जिसको प्रणाम ना करे तो उसको मैंने अपने मंदिर से ही निकाल दे, ऐसा व्यक्ति मैंने नाक के ऊपर अहंकार काम क्रोध से जुड़ा हुआ, करोड़ों का तो ये लोग घोटाला कर देते हैं, तो वो लोग गुरु बन के डोल रहे हैं। ये ऐसा नहीं किसी व्यक्तिगत संस्था या किसी विशेष का, हर एक जगह की ये कहानी है, हर एक जगह की ये कहानी है। तो कलिकाल में एक तो शुद्ध भक्त अनुष्ठानिक गुरु हो रहा है और वो आयाराम गयाराम कर रहा है, वो चलेगा भी। कम से कम तो वो व्यक्ति जिसका आश्रय में, जिसका नाम लेके अपने को गुरु रूप में वर्ण कर रहा है, तो कम से कम वो तो कोई अंधकार में तो है नहीं। लेकिन 99.9% जो गुरु बन के डोल रहा है वो सब तो मैंने दुराचारिता का पराकाष्ठा को पार कर गए। तो उन लोगों का क्या गति होगा, दुर्गति होगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो दुष्ट चेला है उनका तो ठीक है, लेकिन उनमें से भी कई अच्छे भक्त दिखते हैं व्यावहारिकता में, बहुत अच्छे भक्त जो कि निष्ठावान है, श्रद्धावान है और भक्तिवान है। तो कई लोग प्रश्न करते इन लोगों का क्या गलती है, इन लोगों का क्या गलती है। तो निश्चय पूर्व में उन्होंने छलना किया होगा, इसलिए छल गुरु को प्राप्त किए। गुरु महाराज गुरु तत्व की चर्चा में कह रहे हैं कि अगर कोई कनिष्ठ गुरु को प्राप्त किया तो निसंदेह वो कनिष्ठ होगा या कनिष्ठ के योग्य है, इसलिए वो कनिष्ठ गुरु को प्राप्त किया है। नहीं, अब सेम गुरु भी किसी के लिए कनिष्ठ मात्रा धारण कर लेता है। जैसे मानो दुर्योधन दुशासन की बात किया जाएगा, उनके लिए तो उनका गुरु कनिष्ठ ही है, उनका तो कुत्ता जैसा करता था वो लोग।
तो गुरु का मर्यादा कहाँ दे पाए, लेकिन वही चीज अर्जुन और युधिष्ठिर पांडव लोग दे पाए थे। तो इसलिए ये कलिकाल में जो एक तो विषयात्मक भावनाओं से भरा व्यक्तित्व जो साधु का चोला पहन करके जो समाज में संक्रमण फैला रहे हैं, तो बहुत ही वो भयावह स्थिति है। और इसके लिए उन चेलाओं का ही असली दोष है। बिल्कुल गुरु तत्व के संदर्भ में अवगत न होते हुए बस दीक्षा का होड़ है, कूद जा रहे उस आग में, फफिंदा जैसा क्या बोलते जो जो आग जो लाइट में मर जाता है, हाँ पतंगा बोलते हैं। तो वो वैसे ही अग्नि में झांसते कि अपने आप को सर्वनाश करना है। ऐसे व्यक्ति हम देखे कि 50 साल गुरुजी से दीक्षित हो गए, उसके बाद वो गुरुजी का पतन हो रहा है, और वो आकर के हमको कह रहा है क्या गुरुजी का डिक्लेयर हुआ, गुरुजी का पतन हो गया है। और जब तक कोई ठिकाना नहीं हुआ तब तक ऐसे ही आसमान में झूलना है तुमको, बाद में फिर से कुछ इंडिकेशन आएगा तो फिर से दीक्षा लेना है। और उस व्यक्ति क्या 50 साल से जय गुरुदेव कह रहा है, और 50 साल के बाद कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति का पतन हो गया, तुम्हारा गुरु का। और वो भी कन्फेस करता है कि हाँ मेरा पतन हो गया। तो ऐसा स्थितियां बड़ा भयंकर है। ऐसे पूर्व काल में कम से कम सुनाई नहीं देता था। मानो बृहस्पति के संदर्भ में बात करें, देवगुरु बृहस्पति जो है कि उन्होंने भ्राता पत्नी के साथ गमन किया। कोई कहेगा ये तो उदाहरण है ही, गुरु जी का पतन नहीं, वहां पे बृहस्पति जी का पतन नहीं हुआ है। ये अगर विचार करेंगे ना वो भागवत अपराध हो जाएगा, भागवत अपराध है। वहां पे एक लीलात्मक विचार है। अब शिव जी का जैसे वीरस्खलन हुआ मोहिनी को देखते, क्या वो शिव जी का पतन है ना? महत्पुरुष जब लीलाएं करते, इस संदर्भीय लीला से वो एक शिक्षाप्रद है कि इन महान व्यक्तियों का भी ऐसा हो सकता है। तो हमको अपने आप को महान नहीं विचार करना चाहिए जब तक तो परिपूर्ण भगवत प्राप्ति ना हो जाए। तो बृहस्पति जी का जैसे कोई आरोपित करके कुछ भक्त का कहते हैं कि नहीं तो देव गुरु का भी पतन हो गया तो हमारे गुरु जी का हो गया तो क्या है। उनका पतन नहीं हुआ है। कहाँ किसी भी प्रकार से उनको प्रायश्चित करना पड़ा देखा लिखा है कहाँ पे? इंद्र ने जब गलत क्रिया किया तो उसको श्राप मिला। तो बृहस्पति ने जब भ्राता पत्नी से गमन किया, वहां पे लिखा है कहाँ पे उनको प्रायश्चित किया गया? श्रीमद् भागवतम में उस प्रसंग तो उठाया गया। क्यों नहीं उठाया गया? क्यों नहीं उठाया गया? अब जैसे कोई कहेगा कि शांतनु महाराज तो नीच थे, कामी थे। नहीं, शांतनु महाराज जो वृद्धावस्था में या जजाति महाराज के संदर्भ में विचार किया जाएगा तो वो साधारण पुरुष नहीं थे। जजाति महाराज जब गए, इतना पुण्य प्रताप था, उनके इंद्र के सिंहासन के समतुल्य बैठाया गया, इतना उनकी पराकाष्ठा थी। भागवतम में जो चरित्र है ना वो महापुरुषों का चरित्र है। और महापुरुषों में यह क्रियाएं जब देखा जाता है वो तात्विक रूप में लीलात्मक है, व्यावहारिक रूप में शिक्षाप्रद है। इसको जड़ जगत के लीलाओं के सही तुलना नहीं किया जा सकता है। तो गुरुस्थानीय जो व्यक्ति होते हैं माने जो पौराणिक चरित्रों के आधार पे, वो उस तरह का नीचता उनमें नहीं, उसमें कुछ ना कुछ भगवत लीलाएं संपन्न थी जिसके द्वारा उनके प्रदत्त जो अमोघ तेज से कोई महापुरुष का ही जन्म हुआ है। अनेक पुराणों में शिव जी के संदर्भ में बताया गया है, उसमें हनुमान जी का उसमें प्राकट्य हुआ, या भागवतों के वर्णन के अनुसार स्वर्ण और चांदी हुए। इसको धारण कौन किए? हिरण्यगर्भ मैंने भगवान स्वयं धारण किए। तो इसलिए वो परमहंस स्थितियों में जाने के बाद उनकी यह लीला तात्विक रूप में लीलात्मक है, व्यावहारिक रूप में शिक्षाप्रद है हम सब के लिए। परंतु इस कलिकाल की जो दुर्वस्था है, जो भक्ति विनोद ठाकुर जैसे ये सब कलीर चला कह रहे हैं, बड़ी दुर्गतिमय स्थिति है। उस समय हम चर्चा कर रहे थे कि 99.9 100% जो अधिकांश जो 100% कह सकते हैं, तो अधिकांश जो व्यक्ति है गुरु की वास्तविक गरिमा को
की स्थान पे नहीं है। तो ये कलिकाल का स्थिति है। इसकी मात्रा और प्रादुर्भावता बहुत वृद्धि हो माने बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा ही, समय के क्रम में और भी बढ़ता जाएगा। तो लेकिन इसमें गलती अगर किया जाएगा तो उन पतित गुरुओं का गलती नहीं है, उन पतित चेलाओं का गलती। और जैसे क्या गुरु का परिचय क्या है? शिष्य से। तुमने हमको गुरु किया तब तो बैठ गए गुरु के रूप में। तुम ही नहीं वो करते नहीं तो हम बैठते क्यों? पता नहीं। अब नरेंद्र मोदी को गाली देगा ये बेकार। अरे तुमने ही तो प्रधानमंत्री किया, तुम लोगों ने। तुमने किया तो तुम झेलो उसको। सही है तो झेलो, गलती है तो झेलो। तो असली गलती जो, इसलिए कई भक्त निराश होकर कहते नहीं गुरुजी बड़े खराब निकल गए। तो तुमको खुजली हो रहा था जब तुम दीक्षा ले रहा था। तुमको खुजली हो रहा था जो दीक्षा ले रहा था। तो बार बार कहा गया अभी भी उठ सकते दीक्षा से, कहा गया नहीं अभी भी उठ सकते, तब पर भी खुजली हो रहा था। हाँ, तो क्यों मुंह उठा करके तान करके आ गए, खुद गए? तो असली गलती शिष्य पक्षों से ही हर एक स्तरों में। हाँ, तो वो उनका ही, उसी के कारण वो भ्रमित हुए। कोई ने हमको बताया नहीं गया। अरे तुम तो खाना पीना करते हो, प्रोडक्ट को देखते हो, एक्सपायर डेट ये वो इतना तान झान परीक्षण करके करते हो। और गुरुजी, सबसे बड़ा संबंध गुरु का संबंध है। शादी किया, बहुत तामझाम किया, डाउरी कितना मिलेगा, रोकड़ा कितना मिलेगा, सब देख लिया। बच्चा जन्म करना है देख लिया, स्कूल में एडमिशन करना है उनको देख लिया। लेकिन गुरुजी का जब चयन हुआ कली काल में देखा जाएगा, वो तुम के कूद जाता है पूरा। बस इसका होड़ है, मतलब जल्दी दीक्षा हो जाना चाहिए, जल्दी दीक्षा हो जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल हम बार बार कहते वृद्ध अवस्था तक आने तक की प्रतीक्षा करें, जब तक परमात्मा का चिद गुरु का शब्द नहीं गूंज रहा है। नहीं तो, क्योंकि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संबंध है। इस संबंधों को ग्रहण, एक जगह पे यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं, एक भक्त प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पे, जो प्रश्नोत्तरी है इसमें श्री गुरु वंदना में, कि अगर गुरुजी का पतन हो जाए तो शिष्य क्या करना चाहिए? तो वहां पे कह रहे हैं कि तो गुरुजी का पतन हो जाए तुम भजन करो और गुरु को उद्धार करो। अगर तुम सही रूप से चिदगुरु की प्रेरणा से अगर दीक्षित हुए होगे तो तुम भजन करो और गुरु का उद्धार करो। क्या करेगा बेचारा गुरुजी, बुढ़ापा में काम भी कर आ गया, तो बुढ़ापा में तो कभी करो तो उसको ही उठा दो थोड़ा, ऐसे लिखे और हास्यास्पद रूप से कह रहे हैं वहां पे। अगर तुमने चिदगुरु की प्रेरणा से दीक्षा लिया है या नहीं? अभी बोलते उस एक जगह पे बोल रहे कि जैसे बेटा बलात्कार कर दिया तो पिताजी तो जाता ही बेल करने के लिए, क्या करेगा? छोड़ देगा क्या? तो यद्यपि यह स्थिति नहीं होना चाहिए, ना ऐसा कभी होता है, तत्व गुरु का कभी पतन होता नहीं। तो रेयर टू रेयर केस में अभी जैसे बृहस्पति भ्राता पत्नी गमन कर देंगे तो सब क्या देवता उनको छोड़ दिए? बताइए, नहीं छोड़े ना, नहीं छोड़े। और शिव जी का माने अमोघ वस्तु स्खलित हो गया तो क्या पार्वती जी छोड़ दिए उनको? पार्वती जी छोड़ दिए? नहीं, मेरा हस्बैंड का कैरेक्टर ठीक नहीं बोले वो। कैसा सुने कोई पुराण में, लिंग पुराण में, शिव पुराण में, श्रीमद् भागवत में वर्णना है? नहीं, ये महापुरुषों की जो भी सुनते हैं ना, जैसे भागवत अपराध हो जाएगा। बहुत लोग इसको आरोपित करके अपना जद आचार्य श्रेष्ठ तत्व इतर जन सयत प्रमाणम कृतने, शिव जी क्या हुआ था हमारा हो गया तो क्या समस्या है? ब्रह्मा जी अपने कन्या को देख के प्रतीत हो गए तो क्या हमें? नहीं, वो महापुरुषों की जो लीलाएं हैं वो लीलात्मक है और तत्वगत रूप में उनका पतन नहीं हुआ है, तत्वगत में नहीं पतन हुआ है। व्यावहारिकता का यह लीला शिक्षाप्रद के दृष्टिकोण में आधार है। तो कलिकाल में जो यह अवस्था है, जो माने पहले गुरु वस्तु, जब गुरु को धारण कर लिए तो वो ही सर्वस्व है। उनका जय जय होगा तो तुम्हारा भी जय जय, उनका भय भय हो गया तुम्हारी भय भय हो जाएगा समझ रहे नहीं? तो इसलिए धारण करने से पहले विचार करना चाहिए। धारण करने से पहले विचार, ये बारंबार हम कह रहे हैं। गुरु को धारण करने से पहले जितना समीक्षा करना है, उसका बायोडाटा देखना है, उसका हिस्ट्री खंगालना है,
भविष्य खंगालना है, ज्योतिषी को दिखाना है, मेरे गुरुजी का भविष्य थोड़ा देख लो, उनका ठीक है या नहीं, तुम्हारा उसके साथ कनेक्टिविटी हो रहा है। जैसे होता है ना, जब जातक देखते हैं विवाह से पहले, तो वो सब तान झान फान फान कर लो, उसके बाद और नहीं। और पहले विचार करो, वो गुरुजी से सुन लो, वो गुरुजी खुद कह रहा है कि नहीं मैं शुद्ध भक्त हूं। तो शुद्ध हो खुद उसको पूछो, गुरुजी आप भगवान को पाए या नहीं, ऐसे ही बोल रहे हैं आप। बोले गुरुजी अच्छा है, लेकिन लगता है भगवान को पाए नहीं। मुझे एक भक्त बोला अच्छा है, बड़े अच्छा लगता है। हमारे एक गुरु भाई ही बोला गुरुजी बहुत अच्छा, लेकिन भगवान को पाए हुए नहीं लगता है, वो भगवान को पाए हुए नहीं लगता है। मैंने बोला कि गुरु महाराज तो बहुत क्रंदन करते भाव। नहीं, वो बचपन से ही ऐसे बात बात पर वो पढ़ते हैं। और एक गुरु भाई बोले ना वो सन्यासी, सन्यासी बस सन्यासी तक ही उसको जानो, शुद्ध भक्त नहीं, पता नहीं, सन्यासी है, सन्यासी सन्यासी। तो इसलिए इन लोग का, इन दुष्टों का माने माइंड सेटअप ही ठीक नहीं है। गुरुजी को ही क्वेश्चन मार्क में रखा हुआ है और जय गुरुदेव चला रहा है। समझ रहे नहीं। इसलिए तुम दीक्षा लेने से पहले उस गुरु को पूछो कि तुम भगवान को पाए हुए नहीं, ऐसे ही बोलो, कम से कम वचन में तो बोल दे, वचन में तो बोल दे वो कि हाँ मैं भगवत दृष्टा हूँ, भगवत कृष्ण दृष्टा हूँ, कृष्ण दाता भी हूँ। कृष्ण जे तुम्हार, कृष्ण दीते पार तुम्हार सकती अच्छी। कृष्ण आपके हैं और कृष्ण ऐसे खाली उनका हो गया नहीं, मेरा तो हो गया। सब गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज जैसे, नहीं भाई मेरा किससे परिचय नहीं, अकेला ये अकेला चला, तो अकेला चला ग्रहण किया ना, हजारों को ग्रहण नहीं किया, उसका ही बेड़ा उठाया, बोला मेरा और क्वालिटी नहीं है। व्यावहारिकता में उन्होंने ग्रहण नहीं किया ना, दैन्य अवस्था में रहे। व्यापक गुरु, वो तत्व गुरु थे, व्यापक गुरु नहीं बने वो अकेला को ही चला की। लोकनाथ गोस्वामी ने अकेला चला की नरोत्तम दास ठाकुर जी को, तो उसका बेड़ा उठाए, उसको बेड़ा पार किए। कम से कम बोल दे कि हाँ हम हैं। माने दैन्यता से कैसे भी पूछ लेना चाहिए। और उसको पहले भी बोलना चाहिए, निसंदेह बोलना चाहिए, हाँ मैं कृष्ण को पाया हूं और तुझे भी कृष्ण दे सकता हूं। नहीं तो ये छल है। अगर तत्व दीक्षा ग्रहण, अनुष्ठानिक दीक्षा की बात यहाँ पे हम नहीं कर रहे। जो अनुष्ठानिक दीक्षा है तो उनका उद्देश्य ही नहीं ना कृष्ण प्राप्ति के लिए, उनका उद्देश्य कृष्ण प्राप्ति है ही नहीं अनुष्ठानिक दीक्षा शिक्षा में। तो कोई नौकरी चाकरी छोड़ दो आ जाओ तो बोलेंगे तो होगा, नहीं होगा। जैसे हमारा जो भी विधि विधान है गुरु का, शास्त्रों का, वो तो कहीं कर नहीं पाएगा, तो उस हिसाब से उनको जो इच्छा है वो प्राप्त कर रहे हैं। परंतु तत्व गुरु को जब ग्रहण कर रहे हैं हम, तो वो किसी ना किसी क्रम में हम अवगत होना चाहिए। एटलीस्ट वो व्यक्ति बोले कि हाँ मैं कृष्ण दृष्टा हूँ, तुमको कृष्ण दे सकता हूँ। नहीं तो बड़ा समस्याजनक हो जाएगा, शास्त्र धराशायी हो जा रहा है। और नहीं तो 50 साल के बाद ये सुनने को मिलेगा गुरुजी ठीक है लेकिन भगवान को पाए नहीं लग रहा है। एक भक्त मुझे बोले कि अटैचमेंट नहीं हो पाया, पास पास में रहते लेकिन प्रणाम करने की इच्छा नहीं होता है। मायापुर की घटना, अटैचमेंट नहीं हो पाया, दिखता नहीं, वो अन्याय ही करते हैं। ठीक है वैसे, लेकिन अन्याय ही करते हैं, अन्याय ही करते हैं। तो सबसे बड़ा अन्याय मुझे ही कि मुझे पोस्ट बढ़ाए नहीं। मेरा पोस्ट बढ़ाए नहीं ना, इसलिए सबसे बड़ा अन्याय तो मुझे ही कर दिए, ऐसा वो बोलता है। तो क्योंकि उनका उद्देश्य ही कृष्ण प्राप्ति नहीं है। ये बोलते हैं, मुझे एक जन बोले कि नहीं शुरुआत में तो हम भी झाड़ू करते थे, देखा गया, लेकिन वो झाड़ू करते ही रहे। हमारा जो क्लासमेट था या जो सहपाठी था वो तो मैनेजर बन गया, चापलूसी करना। गुरु जी का मैंने कच्छा साफ करके कुछ लाभ नहीं हुआ, भी मैनेजर का कच्छा साफ करना पड़ेगा तब जाके कुछ मिलेगा। तो उद्देश्य ही अलग है ना। तो उस व्यक्ति का दीक्षा का क्या महत्व है जिसका उद्देश्य ही पोस्ट पोजिशन प्राप्त करना है। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम्बा जगती सकामय, बोले तो वही ही उसकी इच्छा है। तो वहां पे अगर हम पहला हमको विचार करना चाहिए गुरु ग्रहण करने से पहले कि हमारी इच्छा क्या है, इन महान व्यक्ति से हम दीक्षित शिक्षित होकर के हमारी इच्छा क्या है, हम किस लिए आए हैं। तो वो कई बार ऐसा होता है इच्छा मन आर्त अर्थात जिज्ञासु गणेश प्रभुपाद जी परपोट में कहते हैं थे ठीक है, लेकिन चलो इच्छा कुछ अलग था, लेकिन गुरुजी बताए नहीं बेटा कृष्ण प्राप्ति करना है
यही ठीक है, हाँ तो वो मान ही गया, तो बात वो भी ग्रहणीय है। वो कहते हैं शुद्ध भक्त का संसर्गता पाने के बाद आर्त अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। लेकिन लाइफ टाइम ही बना रहा कि नहीं यही इच्छा है मेरा, यही इच्छा, तो वो चिंताजनक है। तत्व गुरु ग्रहण करने के उपरांत भी कि लाइफ टाइम यही इच्छा है, नहीं भगवत प्राप्ति नहीं, हमको धन की प्राप्ति चाहिए, हमको प्रतिष्ठा चाहिए, अन्य इच्छाएं। तो इसलिए जो गुरु तत्व है, जो उनको ग्रहण जो हम कर रहे हैं, विषय के सहित ना आए। वासन कहने का आशय यह है, ये सब कहने का। एक तो गुरु तत्व तो पूरा फेल है, कलिकाल में प्राय गुरु तत्व फेल है। हाँ। द्वादश स्कंद भागवतों में लिखा गया ये प्रकार व्यभिचारिता होगा ही। क्यों फैले? क्योंकि गुरु जी का कोई दोष नहीं है, चेलाओं के कारण ही फैले। अपूज्या पूज्यंते पूज्या पूजा व्यतिक्रम, जो अयोग्य है उनको बैठा दिया सिंहासन पे, और वो तो एक छत्र शासन कर रहा है, उसको क्या? तो उल्लू को बनाने वाला व्यक्ति कौन था? राजा, जंगल के पशु पक्षी थे। तो इसलिए वो गड्ढा में गिरा तो सब गड्ढे में गिरे। तो हमारी जो चर्चाएं जब होता है किसी क्रम में, उन गुरु को आक्षेप करते हैं हम, जो गुरु बन के डोल रहा है। लेकिन ये चर्चा तो चेलाओं के लिए होना चाहिए। उनको गुरु जी कौन कौन किया, उनको गुरु जी कौन किया? जैसे हम कह रहे थे, एक हमारे गुरु भाई थे गौरव महर्षि से, तो बोला हम तो नहीं बनना चाह रहे थे। ये बोला नहीं, ये गाम गुरु, ये गाम गुरु, ये इसी से ही लेंगे हम। और ना मैं नहीं होना चाहता, ना तब में आएगा तब में आएगा। आप ही गुरु है, क्यों? मैं बूढ़ा हो गया, अब छोड़ दो मुझे। ना हम नहीं छोड़ेंगे, अभी तो शांति से भजन कर ले। तो जीवन भर मैनेजर होकर के पोस्ट पोजीशन आके गया, अब थोड़ा शांति 10-15 साल कब टपक जाऊंगा ठिकाना नहीं। अभी ना तो मैं आएगा आप ही गुरु। और वो बोले, इतना दुखी थे, एक दिन रात को 12:30 बजे मुझे बोले, ऐसी स्थिति है, पेड़ के ऊपर उठा लिया कि फल मिलेगा, तो फल के लोभ में हम भी चले गए। फल खा गया, गुटली फेंकने के लिए भी जगह ने, वो नीचे आग लगा दिया, अभी उतर भी नहीं पा रहा हूं मैं ऐसा स्थिति है। अब भजन क्या करूं? 10 प्रणाम कर रहा है व्यक्ति बैठ के, 10 प्रणाम कर रहा है, तो आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। गुरु जी नहीं, अपने मेरे मस्तक पे हाथ डाल दो, नहीं तो जबर से खींच के डाल देगा वो खींच के डाल देगा। तो उसमें अब भजन क्या करेगा? इसमें नाम जप करूंगे तो आशीर्वाद देते तो भजन क्या करेगा? जय गुरुदेव, जय आशीर्वाद समझ? ऐसा स्थिति है, बड़ा दुखी थे वो। और अंतिम समय में हमने देखा, चिंतन किया, भगवत प्राप्ति तो हमारी मानी जो अंतर्गत बात है, लेकिन वो उस स्थान को नहीं पहुंच पाए। वो बड़ा दुर्गति होता है, जैसे और क्या कहे, बड़ी मैंने दुर्गति है, कहना ही मैंने संकोच लगता है। सबसे बड़ा दुर्गति उन गुरु का होता है और तत्सित उन चेलाओं का होता है। तो इसलिए गुरु दीक्षा ग्रहण करने से पहले बहुत भाव विचार करने से जुड़े। तुम उस व्यक्ति के साथ बात करने का तुमको अवसर है या नहीं, वो व्यक्ति तुमको समय दे पा रहा है या नहीं, तुम उसको समय दे पा रहे या नहीं, तुम भी उसको समय दे पा रहे नहीं। साल में हेलो हाय टाटा चलता है, हाय गुरुजी। मैं देखा ऐसे व्यास पूछे, ओह इज कम आफ्टर 2 years, और आता है और वो भरी सभा में एक माता जी जो है कि गुरुजी को चुंबन कर रहा है। सो क्लोज, सो क्लोज, आई डोंट नो मैं जानता नहीं कैसे वो क्लोज है, क्लोज है भोज हो जाएगी तुम्हारी। ऐसे व्यभिचारिता मैंने हम कभी सुने नहीं थे कि ऐसा भी देखना पड़ेगा। और उस व्यास पूजा में हम लोग बैठा हुआ था, क्या करेंगे इतनी, हम तो चिढ़ गए, हम उठ के आ गए। उसके बाद कोई अनुष्ठानिक सूत्र में हम गए थे, ऐसे बुलावा था व्यास, हमने तो सोचा बहुत सबके प्रति तो जी मेरे सम्मान देव जानी कृष्ण अधिष्ठान,
बहुत ही दुर्गतिमय स्थिति है। और इसको इतना कैजुअली लिया जा रहा है, इतना उसको सहजता से लिया जा रहा है, अब सोच ही नहीं सकते। और चलेगा क्या है। तो ठीक है, वो अगर वो शुद्ध भक्त गुरु है तो मदिरा जवनी सेवन करे भी तो कोई समस्या नहीं है, जैसे बृहस्पति जी का या अन्यों का उदाहरण दिया। लेकिन एक नीच व्यक्ति अगर इस प्रकार का आचरण करेगा, भ्रष्ट व्यक्ति, तो समाज में तो बहुत प्रकार का व्यभिचारिता ही फैलेगा और कुछ नहीं। तो इसलिए हमको ये, इसलिए समस्या उन गुरु जी का नहीं है, जो जो ये सब देख रहा है उनका समस्या है। उस देख को मान रहा है और तब पर भी विचार कर रहा नहीं कर रहा है, उनकी समस्या है। तो इसलिए गुरु तत्व तो बहुत भारी तत्व होता है। गुरु जी अर्थात भगवान, ना भगवान है, ना राधा रानी है, ना बाप है, ना मैया है, ना छेला है, ना छेली है, लाला है, लाली है, कुछ नहीं। ऐसा स्थितियों में अगर हम गुरु की आज्ञा का आज कहे कि बेटा का सिर ही कलम कर दो तो अगर प्रस्तुत है, तब हम गुरु ग्रहण करें। तो समर्पण भाव अगर नहीं रहेगा तो समस्याएं उत्पन्न होगा। तो इसलिए दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। तो पहले हमारी चित्त प्रवृत्ति जो है भगवत माने तत्व को प्राप्ति के है, या यही मोर अभिलाष अमेरिका रे दियोबास है, तो उस हिसाब से हमको भाव विनिमय परिचय होगा। और सबसे महत्वपूर्णता यह है तत्वगुरु ग्रहण करने के बाद, जैसे हम श्री श्री राधा माधव भगवान तत्वगुरु ग्रहण करने के बाद है हमारी उनकी आज्ञाओं पर प्रतिष्ठित होने की इच्छाएं, अभिलाषा और अभ्यास या चेष्टाएं करते रहना चाहिए। निरंतर प्रार्थना, हम जैसे कल चर्चा कर रहे थे, निरंतर दैन्यता की प्रार्थना करना है, कृपा को धारण करने की प्रार्थना करना चाहिए। तो एक तो गुरु प्राप्त होते नहीं, या गुरु प्राप्त होने के उपरांत सही रूप से उनका हम निरूपण नहीं करते। न तो सोचिए, ध्रुव महाराज का 6 महीने में कल्याण हो गया, प्रहलाद महाराज का गर्भ में ही कल्याण हो गया। तो अन्य व्यक्तियों का जो कल्याण, माने जो आनुष्ठानिक सूत्र में ग्रहण की तो उनकी बात अलग है, तत्व गुरु ग्रहण करने के बाद कल्याण क्यों नहीं हो रहा है। एक तो जैसे हम चर्चा किए, भगवान की प्रतीक्षा पक्ष की बड़ी ऐतिहासिक वो संबंध सूत्र प्रदान करने वाले, नहीं तो हम हमारी इच्छा अभिलाषा कुछ अलग है। यही ही कारण हो सकता है। तो इसलिए हम गुरु को सत्य ग्रहण किया, लेकिन अहंकार के सहित ग्रहण किया, अहंकार के सहित ग्रहण किए, पूजा के सहित ग्रहण किए, प्रतिष्ठा के सहित ग्रहण किए तत्व गुरु को। तो इसी कारण वो अहंकार का जो चिंगारियां हैं वो बीच बीच में झलकता है। काम का चिंगारियां, क्रोध का चिंगारियां जो है बीच बीच में झलकता है, झलकता है, दिखता ही है, हमेशा नहीं बरकरार रहता 24 घंटा। तो वही चिंगारी ही तो आगे चल करके बड़ा विस्फोट कर सकता है। तो इसलिए अभिमान शून्य निताय, निताय जो है नित्यानंद तत्व गुरु तत्व है, अभिमान शून्य है। उनको धन संपत्ति, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा इसकी आशा नहीं है। वो स्वतः ही वो महिमावान है, ऐश्वर्यवान है, षडैश्वर्य से परिपूर्ण है। तो उनको बस चाहिए प्रेम। वो तो प्रेम कर रहे हैं, हम बार बार कहते हैं हम प्रेम कर रहे हैं, आप प्रेम करिए। आपका प्रेम का अर्थ है कि निष्काम सूत्र रहे, सदगुरु प्राप्ति के उपरांत अन्य कोई सूत्र ना रहे। तो इसलिए इन सूत्रों पे जब सूत्रपात होंगे तब जाकर के तो हम वास्तविक गुरु तत्व की गुरुताई को ग्रहण कर पाएंगे। तब हमारी जो उद्देश्य अन्य विचार, माने जैसे हम कह रहे थे, भक्ति मार्ग में आने के उपरांत भी भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति की जो स्वतः व्यक्तिगत स्तरों की जो इच्छा है वो भी क्षतिकारक है। गुरु की इच्छा है कि हम भगवान को दर्शन करें, कृष्ण दर्शन लालसा रखें, तो वो सही है। हम सोचे कि हम इतने वर्षों से भजन कर रहे हैं, हमको भगवान दर्शन दे दे, माने डिमांड के सूत्र में नहीं हो सकता है। लोभ के सूत्र में, प्रार्थना के सूत्र में, वो भी गुरु के वचनों के आधार पे, व्यक्तिगत जीव का भगवान के सहित ना ऐसे व्यावहारिकता में
कोई संबंध है नहीं, बिल्कुल है नहीं, क्योंकि जीव ने तो भगवान को छोड़ ही रखा है अनंत काल से। गुरु के माध्यम से ही संपर्क है। प्रेम प्रदाता गुरु तत्व है। इसलिए अंतिम में कहेंगे श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति। तो इस ये जैसा हम बारंबार कह रहे हैं, उत्तम भक्ति की हम चर्चा कर रहे हैं, तो उत्तम भक्ति के सूत्र बने बारंबार इसमें गुरुत्वारोप कर रहे हैं। कनिष्ठ स्तरों में भगवान के सहित जीव अपना व्यक्तिगत संबंध दे सकता है, मध्यम स्तर तक भी सही, लेकिन उत्तम स्तर में भगवान के सहित अगर व्यक्तिगत संबंध देगा तो वो उस स्तर को नहीं पहुंच पाएगा। उत्तम स्तर का जो यही से उत्तम गति, उत्तम अर्थात उत्तम गति, भगवत प्राप्ति, गुरु प्राप्ति, क्या वो गुरु चरणों में जब रति होगा तो उन रति अर्थात यहाँ पे हम चर्चा आज मने 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 एक पर्याय क्रम में करेंगे। तो इसका सोपान क्या है, स्टेप्स क्या है उत्तम स्तर तक, उत्तम गति। तो रति अर्थात रति हो जाए गुरु चरणों में, तो रति हो जाए तो और अन्य सूत्रों को धारण करेंगे तो रति होगा नहीं। रति कैसे होगा? यहाँ पे रति कोई कामात्मक रति नहीं है, यहाँ पे प्रेमात्मक रति है। रति कब होगा? जब बाकियों को छोड़ेंगे तब तो रति होगा। अब व्यावहारिकता में कोई संबंधों की विचार किया जाए, कोई रति की संबंध है कोई पुरुष स्त्री के संदर्भ में, तो ऐसे नहीं सास ससुर भाई बहन देवर सब, तो तब क्या उस समय क्या उसकी पक्ष की विवेचना होता है? नहीं। तो यहाँ पे अन्य चीजों को ग्रहण करेंगे, अपने आप को खाली नहीं करेंगे। काम को, क्रोध को, लोभ मोह मद आश्चर्य को, लाभ पूजा प्रतिष्ठा को, या संबंधों को, परिजनों को, या इस शरीर को, या मन को, या बुद्धि को, तो इसी को रखते हुए अगर चलेंगे, गुरु चरणाश्रय पदाश्रय होंगे, तो वो तो रति उत्पन्न होगा ही नहीं, वो रति स्तर तक जा ही नहीं सकता। तो इसलिए इन सबको छोड़ के ही इसलिए हम बारंबार कहते हैं शिक्षाष्ट न धनम न जनम न सुंदरिम कवितम व जगदीश कामय। जब वह स्थिति आएगा निसंदेह गुरु चरणों की प्राप्ति होगा या गुरु चरणों में रति होगा और उत्तम गति होगा। तो इस सोपान में अगर जाएंगे, स्टेप में अगर हम जाना चाहते हैं, तो पहला स्टेप क्या है कि इन सबको छोड़ना है। पहले विचारों में छोड़ें, शरीर से नहीं छोड़ने के बाद महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को बोले कि अंत्य निष्ठा बाह्य लोकाचार, अंदर में निष्ठा पहले बढ़ाओ। किसके प्रति? गुरु चरणों के प्रति या भगवान के प्रति। तो निष्ठाओं को वृद्धि करो। तो निष्ठा बढ़ेगा कैसे? निष्ठा जो बढ़ेगा निसंदेह प्रार्थना से ही बढ़ेगा। कोई चमत्कार नहीं, कोई चमत्कार नहीं है कि आज आए और आज ही निष्ठा बढ़ जाएगा। नहीं, विषय से हम अनंत काल से तो विषय के प्रति ही निष्ठा था, काम के प्रति निष्ठा था। तो विषय से उफान कैसे 1-2 साल में, 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल ऐसा कुछ इसका अवधि नहीं है। जबकि अनंत काल, इसकी अगर समय सीमा देखा जाएगा, विषयों के सहित हम जो लिपटे हुए थे अनंत काल से थे। आज मैंने पुनरावर्ती न ऐसे बार बार जन्म हो ही रहा था, एकाएक निष्ठा कैसे आएगा? तो उन निष्ठाओं की वृद्धि के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना, पर्याप्त प्रार्थना करें, पर्याप्त प्रार्थना, पर्याप्त। डेली ही हम प्रार्थना करते, चाहे विभावरी से सगाए, संसार दामना लगाए, श्री गुरु चरण पद्म गाए या अन्य कोई वैष्णव पदावली गाए, तो प्रार्थना ही करते रहे कि मेरी निष्ठा, मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास सद्गुरु चरणों के प्रति अनन्य भाव से हो जाए। बिंदु भर किंतु मात्र भी हमारे हृदय में कोई संशय का अवकाश ना हो, किसी भी स्तर में, ना उनके वचनों के प्रति, ना उनके कार्यकलापों के प्रति। ऐसा हो जाए कि प्रार्थना उन गुरुचरण कमलों में करे, तत्सहित भगवान को करे। ये परिपूर्ण रूप से नहीं हुआ तभी तो हम उनकी समस्त आज्ञाओं में प्रतिष्ठित नहीं हो पा रहे। और ये होगा कब? पहले तो विचारों में हम उन संबंधों को, संपर्कों को या अन्य जो भी दृष्टिकोण है उसको छोड़े। हम विचारों में, चिंतनों में, या अन्य कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, दायित्व के स्तरों में तो आए, ठीक है, परंतु
व्यावहारिक स्तर तक को ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन वही दिन रात ही वही हमारी भावनाएं अगर रहेगा के मने और जीव जस कि शपाव कन्या दारा पुत्र के मने संपादिबो, जस कैसे पाऊँ, पूजा कैसे पाऊँ, प्रतिष्ठा कैसे पाऊँ, कन्याओं का कैसे हो जाएगा, दारा पुत्र आदियों का कैसे होगा, अ, तो कैसे तो कैसे वो उस स्तर में पहुंच सकता है। कभी कभार आ जाएगा, जैसे कहते उतार चढ़ाव होता है भक्ति जीवन में, लेकिन यही दिन रात ही यही विचार कि नहीं इनकी ही संपादन कैसे होगा, मेरी कैसे पूजा लाभ प्रतिष्ठा बढ़ेगा, या अन्य कोई भी वैश्विक भावनाएं जो आए, व्यवहारिक भावनाएं, वो नहीं होना चाहिए। कब होगा नहीं, एकाएक कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा, ये जान लीजिए। एकाएक चमत्कार कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अनंत काल से ही तो इसमें डूबे हुए थे। इसकी प्रार्थना करना है, आपके चरणों के प्रति मेरा निष्ठा, विषय तो अक्षजत प्रीति अमार, सही मत प्रीति हो चरणे तुम्हार। कम से कम मेरा विषय के प्रति जो भावना है, प्रीति जितना है, कम से कम उतना आपके चरणों के प्रति हो जाए, कम से कम उतना हो जाए। तो इसलिए इस भावनाओं में प्रतिष्ठित होने के लिए हम उन सब जो भी विषय वस्तु है उसको त्यागना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे लोचन दास ठाकुर चर्चा कर रहे हैं, स्नेह की जो लताएं हैं, श्री कृष्ण भजन लगी संसार आयुनु, माया जले बंधी हैया वृक्ष समहिनु। यहाँ पे वृक्ष को तुलना कर रहे हैं। वृक्ष जैसे एक जगह से जड़ से जुड़ा हुआ है, जड़ से जुड़ा हुआ है, वो कहीं जा नहीं पाता है, स्थिर है। तो वैसे जड़ सदृश वृक्ष की जड़ता को यहाँ पे जीव के आधार भूमिका पे तुलना कर रहे हैं। जड़ जैसा हो गया, मूढ़ता जिसको कहते हैं, वृक्ष समूह, जड़त्व आ गया है, इतना कठोरता आ गया है, इतना अचल बुद्धि जो आ गया है। आप कृपा करके करुणा करिए हे वैष्णव गोसाई हे गुरुदेव की अचल बुद्धि मेरा जाए। और उसी वृक्ष के एक तो जड़त्व तो था, उसी के ऊपर स्नेह की लता चढ़ गया। स्नेह की लता वेड़ी तनु कोयला से। अब जब एक वृक्ष पे लता चढ़ता है ना, उसी लता जो है उस वृक्ष का ही सार तत्व को ग्रहण करता है। जैसे हम बार बार पहले तो अपनी काम को दूर करना बहुत कष्ट हो जाता है, उसके बाद कोई व्यक्ति आपको काम कर रहा है, काम की भावना रख रहा है, अर्थात संबंध संपर्क जो भी हो, तो उसकी स्नेह रूपक लता, उसकी माया जाल से मुक्त होना बहुत कठिनाई है। जैसे हम कल ही कह रहे थे, अगर वास्तविक ये जो जन्म मैथुन आदि ये संपर्क तो मैथुन का संपर्क है, अन्य कोई संपर्क है ही नहीं। सांसारिक जो भी संबंध मैथुनाक्त संपर्क है, उसी से ही जन्म हुआ है। तो अगर इसमें कोई प्रवेश नहीं किया है और परमार्थ की परिपूर्णता की प्राप्ति करना चाहता है, तो अच्छा है कि उसमें न जाए, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, नहीं जाए। आज की जो स्थितियां हैं बड़ा गंभीर स्थिति है, काम के लिए ही संबंध है और कुछ नहीं। विशेषकर पहले काल में थोड़ा मर्यादा था, पुत्रार्थ क्रियते भार्या, कोई आश्रम धर्म प्रतिष्ठित नहीं है, तो अपनी काम को दूर करना दूर बात है। जैसे एक भक्त अवगत कराए कि हम इससे विरत होना चाहते हैं, लेकिन अपर पक्ष से इससे विरत नहीं होना चाह रहे, दुख व्यक्त कर रहे थे। अपर पक्ष से विरत होना नहीं चाहते इस सब सांसारिक क्रियाओं से। तो ये अपनी काम को तो हम कितना प्रयास करके भगवत कृपा से, गुरु कृपा से हमने छोड़ा, और दूसरों के काम से अपने को कैसे मुक्त कर पाए। इसे स्नेह रूपक लता जो आच्छादित हो गया, तनु कोयला से, जैसे कहा गया जो संबंध होता है, दिनेर बाघिनी रातेर डाकिनी, दिन का बाघिनी रात का डाकिनी। दिन में बाघ जो खून चूसता है, और रात में डाकिनी जो डायन जो है, उसके अंतर्गत जो वीर तत्व को, ओज तत्व को
माने वो नष्ट कर लेता है। तो उन स्नेह रूपक लता जो है, दिख रहा है स्नेह रूपक लता, लेकिन वो बाघिनी है और डाकिनी है। उसके बाद और स्पष्टीकरण ने, क्रीड़ा रूपे नारीता है हृदय प्रवेश। अगर कोई पुरुष है तो उसके लिए जो जो वो जो जो क्रीड़ा माने वो खिलौना कर दिया उसको, काम क्रीड़ों का खिलौना कर दिया नारी जो है, तहार उसको उसी में ही हृदय में धारण किया रखा है। भगवान को, सदगुरुदेव को हृदय में धारण न करते हुए उन नारी को धारण की, क्रीड़ा रूपे नारी तहा हृदय प्रवेश, नारी को हृदय में धारण किया है। तो कैसे गुरु तत्व की तत्व प्रकाश वो अपने जीवन में कर पाएगा। और उसके बाद बड़ा हुआ और वृक्ष और बढ़ता ही जा रहा है। कल अपना काम था, कल पत्नी का काम था, पिता माता का काम था। काम का अर्थ इच्छाएं, अभिलाषाएं जो भी है। उसके बाद और बढ़ा, फल रूपे पुत्र कन्या डाला भांगी पड़े। फल के रूप में पुत्र है, कन्या है, और भी बढ़ता गया। अब बेर पेड़ देख रहे हैं ना, जब फल हो जाता है और भार हो जाता है, व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है फलों को। यहाँ पे बोला डालो भांगी पड़े, और डाली जो टूट जाता है, देखो टूट गया है। मैंने मैंने इतना तू तेज को ग्रहण कर रहा है मिट्टी से, इतना फल हुआ है कि वो फलों को सहन नहीं कर पा रहा है व्यक्ति। अब देखते हो जो बांधवी जो जब बच्चा जन्म करता है, उसकी इतनी पतली दुबली सी वो माने स्वान है, कुत्ता है, तो उसपे दसों 15 10 तो 8-10 हो जाते हैं बच्चे। उसको दूध पी रहे हैं, तो वो कहाँ से लाएंगे दूध, बेचारा सूख के हड्डी आ जाता है। गौ माता का तो एक अकेला, कुत्तों का देखेंगे 8-10 संतान होता है। तो और चूसते 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 उसको कुछ रहता ही नहीं, उसका हड्डी रह जाता है। वैसे भी खाने को कोई नहीं मिलता नहीं संसार में, कुत्ता को मारते हैं लोग, भगाते हैं। ऐसे ही दर दर भटकते हैं लोग। गृहस्थ भक्त लोग कहते कब नौकरी चला जाएगा ठिकाना नहीं, अब एआई चल गया, अभी क्या करे, क्या होगा। इनका इतना महंगा महंगा स्कूल कॉलेज, ये वो क्या उसमें कैसे चलेगा, संस्था गाड़ी चलेगी कैसी। डालो भांगी पड़े। जो कमाता है ना उसको बहुत बोझ रहता है संसार में। हम देखें खुद अपनी जड़सरी की, जब हमारी एडमिशन हुआ तो सब पूरा गहना सोना सब बेचना पड़ा। बड़ा चिंता रहता है, उसी में ही जूझे रहते हैं सब। तो एक काम पक्षों को ग्रहण करने के लिए अनंत काम पक्ष में प्रवेश करना पड़ता है, करना पड़ता है। इसका अर्थ नहीं गृहस्थ आश्रम की आप निंदा के, गृहस्थ आश्रम की निंदा नहीं, गृह मेधी आश्रम की निंदा है। और कली काल में अधिकांश गृह मेधी समस्त प्रकार से ही यह नष्टशील हो रहा है। कालारूपी विहंग ऊपर वास करे, काल रूपक विहंग, उस पेड़ के ऊपर काल रूपक विहंग, विहंग माने पक्षी, काल रूपक विहंग, काल कैसा, हमेशा ही काल चलता है। कब क्या हो जाए ठिकाना नहीं। गाड़ियां जो यमुना एक्सप्रेस से आज कभी पिछक जाए ठिकाना नहीं, कचूमर हो जाएगा। हाँ, वक्त लोग कहते ये एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, होता ही है। उसी व्यवस्थाओं के लिए हम दिन रात चिंतित रहते हैं। उस पे काल रूपक विहंग पड़ा हुआ, कब काल ग्रसित कर जाए, खा जाए, कोई ठिकाना नहीं। काल रूपक विहंग जो है बहुत माने भय जो है, जो वो कृष्णा सीरियल में दिखा, तो काल जैसे हंस रहा था, देखे ना, वो उनके गुरु जी के पास दिखता था। कौन सा प्रसंग था, प्रद्युम्न का, नहीं अनिरुद्ध का। हाँ, अनिरुद्ध का प्रसंग में। हाँ, तो काल ऐसा हमेशा ही बैठा रहता है। हाँ, काल तो सबके ऊपर मंडरा रहा है, लेकिन अगर सोचिए, क्योंकि क्योंकि प्याऊ म्याऊ वाला है ना वहां पे, तो वो बाबा जी मर गया, कोई ठिकाना नहीं, कौन है आगे है पीछे। और बाबा मर जाएगा तो बिटिया का क्या होगा, बेटा का क्या होगा, मम्मी का क्या होगा, बाबा मामा का क्या होगा, है नहीं। क्योंकि एक डिपेंडेबल होते हैं वो लोग। मानो धन हो भी जाए तो व्यक्ति निसहारा हो जाता है।
संसार तो भेड़िया जैसा बैठा है खाने के लिए, बस बच्चों को, पत्नियों को, संबंधों को, लक्ष्मी को भेड़िया जैसा बैठा हुआ है। तो बहुत बड़ा चिंता, क्यों सही वास्तविकता में एक का बोझ इतना भार है और चार पांचों का बोझ लेके चल रहा है व्यक्ति, तो कितना बड़ा कठिनाई है। तो इस प्रकार से बाड़ीते ना पाइले गच्छो सुखाया गई संसार दावानल ताहाते लागिल। सुखाया गेल संसार दावानल ताहाते लागिल। तो ये जो पेड़ है उसी के ऊपर भी कभी सूखी पड़ जाता है। तो बहुत, एक वक्त 50 लाख का लोन है, सूख जाता है ना व्यक्ति को, पर कोरोना के समय निकाल दिया गया मैंने कंपनी से, पैसा है ही नहीं। अब बेटा अभी एडमिशन करेगा बड़ा कॉलेज में, तो क्या खुद लोन करना पड़ा, सूख जाता है पेड़ कभी कभार। पेड़ भी सूख जाए, फल तो जब फल गया तो फल गया, तब तो हरा भरा था, देखो फल जब फला, और फल जब बड़ा होता है और फल को जब और पौष्टिकता की आवश्यकता होता है, तब ये पेड़ सूख जाएगा तो बड़ा समस्या है। हर एक दृष्टिकोण में। हाँ, और उसी के भी माने कोई आसपास में अगर उस जंगल में आग लग जाए, संसार दावानल ताहाते लागिल, उस जंगल में अगर आग लग जाएगा तो जहाँ पे पेड़ जड़ है, यहाँ पे तो वृक्ष समूह जड़ता में फंस गया, उसमें आग भी लग जाता है कई बार। आसपास सब मर रहे, तो अभी जैसे यूक्रेन में हुआ या अन्य कहाँ पे, वहाँ पे क्या भजन करेगा, कहाँ पे धन उत्पादन करेगा। ऐसे सरेआम लोग कट रहे हैं, मर रहे हैं, धनसित हो रहे हैं। यहाँ पे भी कब भारतवर्ष में कब क्या होगा कोई नहीं कह सकता है, कोई नहीं कह सकता है। जैसा स्थितियाँ साधु लोग अनुमान कर रहे हैं, कभी भी अचानक एक आ जाएगा, आप सोच नहीं पाएंगे। इस प्रकार का माने भयंकर तांडव रचेगा कली। तो इस संसार का दावानल जो है बहुत भयंकर है। दुरासा दुर्वासना दुई उठे धुमाइया, फुकार करे लोचन मरिलाम पुड़िया। मैं मर रहा हूँ, पुड़िया मैंने मर रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ, इन दावानल से जल रहा हूँ। उसी में भी दुरासा, उसमें भी मर रहा है, तब भी वो जा नहीं रहा। दुरासा दुर्भावनाएं, दुर्वासनाएं, काम वासनाएं, बिल्कुल नहीं मर रहा। मैंने अभी मरने की स्थिति है, कभी भी आग लग गया है, जल के भस्म हो जाएंगे। जैसे वो कहानी कहते हैं, एक बड़ा कीड़ा, एक छोटा कीड़ा, सांप, हाँ सांप मेंढक को खा रहा है, मेंढक एक कीड़ा को खा रहा है। तो यह स्थिति है। तो हे गुरुदेव, एगाव एगाव मोर वैष्णव गोसाई करुणार जल सिंचत अबरक। अभी अभी इस दावानल लग ही गया है, अब आप करुणा रूपक जल ही सिंचन करेंगे, तब जा करके ये दावानल से हम मुक्त हो पाएंगे। करुणा रूपक जल सिंचन करिए। जैसे इस कीर्तन को तथा आज की चर्चाओं को लेने का यह आशय था, निरंतर यही कह रहे हैं कि हम पहले इन सबको छोड़ें, या नहीं छूट रहा है तो इसकी प्रार्थना करें। साधु के पास आकर के और धन जन प्रतिष्ठा लाभ समृद्धि इसकी ना प्रार्थना करें। भगवान के पास, गुरु के पास बस ये छूटे, आज ही छूट जाए ऐसे विचार ना रखे कि हाँ आज ही छूट जाए, नहीं, इसकी प्रार्थना करें निरंतर। जब यह स्थिति है मेरा कि करुणारा जल आप कृपा करके सिंचन करिए, ये मेरा स्थिति है। गुरु तत्व को ग्रहण करने का अर्थ ही है कि हमेशा करुणा की प्रार्थना करना, और कुछ नहीं। करुणा के अतिरिक्त, उनकी चरण के धूल के अतिरिक्त और कोई ना प्रार्थना करना। अगर कर रहे हैं तो हम आज नहीं तो कल फंसेंगे, क्या पता हो जाए, वो हो भी जाता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांसते में भजाम्यहम्, वो दे देंगे तो उसी में ही फंसे रहेंगे। वो तो चेन सिस्टम है, विषय भोग चेन सिस्टम है। एक जाएगा तो एक छूटेगा नहीं, और एक जुड़ेगा ही। घृता अग्नि कहा गया है, और जयति महाराज जैसे कह रहे हैं, आग में घी डालेंगे और प्रज्वलित होकर जलेगा, थमेगा नहीं, थमेगा नहीं। तो इसलिए अगर ऐसे तो वासनाओं से तो अनंत काल से जुड़े हुए हैं, तो अब यह करें कि हम जब भी उनके समक्ष जाए, जब भी वो चिंतन में आए, जब भी वो विचारों में आए, जब भी प्रार्थनाओं में आए, निरंतर ही आना चाहिए। यही प्रार्थना करें कि
करुणार जल सिंच तबे रक्षा पाए। करुणा का जल जब सिंचन होगा तब इस दावानल से हम मुक्त हो पाएंगे। तो सारांश रूप में ग्रहण करें तो पहले तो सदगुरु को ग्रहण करें। सदगुरु को ग्रहण करने के उपरांत उनकी सद चीजों को भिक्षा मांगे। पहले तो आज की सारांश में विचार करें तो ये चर्चा की पहले सदगुरु ग्रहणीयता नहीं हो रहा है। कल काल में सदगुरु ग्रहणीयता नहीं हो रहा है, और सदगुरु ग्रहणीयता होने के उपरांत सद वस्तुओं की सद भिक्षा हम नहीं कर रहे। हमको स्थूलता में शायद ना कर, लेकिन सूक्ष्मता में तो यही इच्छाएं रहता है ये सब चीजें सब संपन्न हो जाए। तो इसलिए आचार्य बारंबार उद्घोष कर रहे हैं यह हमारी स्थिति है। चाहे विरक्त आश्रम में हो, उनकी अलग समस्या है, गृहस्थों की अलग समस्या है, सबकी समस्या है। संसार में ऐसा कोई विषय वासनाओं से, भौतिक पूजा लाभ प्रतिष्ठा से लेकर के स्थूल या सूक्ष्म से कोई मुक्त नहीं है। परंतु इन इच्छाओं को दमन तो नहीं हो पा रहा है। कम से कम इसकी करुणा के जल के सिंचन की प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस विषयों को ही पूर्ति करा ले गुरुदेव, इसकी प्रार्थना हम करें ना। करुणा की प्रार्थना निरंतर, और आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों तरसों हो जाएगा, नहीं, निरंतर। सोचो भक्ति विनोद ठाकुर अब विचार करिए कि अब जब लिख रहे हैं कि गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, तो सोच रहे कि वो तो एक तो अभी गौरव महाराज जी का एक व्यक्ति प्रश्न किया, क्या भक्ति विनोद ठाकुर तो मंजरी थे आप कह रहे हैं, तो क्या वो तो निरंतर चिंतन में रहना चाहिए, ये क्यों कर रहे हैं? वास्तविकता में जीवों की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन व्यावहारिकता में भी जो क्रंदन करके लिख रहे हैं वो यही विचार करे कि मैं क्यों भोगी हूं। विषय वासना जागी छे हृदय, क्या विषय ना, मैं विवाह किया, मेरी संतान है, बोझ है, नौकरी किया, पढ़ाई किया, चाकरी किया, तो व्यावहारिकता में तो उन्होंने सब में गए ही। माने उनकी हृदय के विचारों को कह रहे हैं। यहां हम आरोपित ना करें कि हाँ भक्ति विनोद ठाकुर ये थे, नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ा अपराध, भयंकर अपराध हो जाएगा। वो खुद यह व्यक्त कर रहे हैं कि हम यह हैं दैन्यता में, दीनता के कारण। तो इतने माने जगाई माधाई हईते आमी से पापिष्ट, पुरुषर कीट हईते आमी से लगिष्ट। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जैसे महापुरुष वृद्धावस्था में चैतन्य चरितामृत लिखने वाले तो ये ढोंग पाखंड में लिख दे कि ऐसे ही नहीं, वो सोच रहे हैं कि मैं जगाई माता से भी नीचे हूं। वो सोच रहे हैं, विचार रख रहे हैं कि हाँ, तो इतने बड़े महापुरुष जब इतनी दीनता का प्रार्थना कर रहे हैं, विषय को दूरीकरण की प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम बहुत बार विचार करते नहीं, हम बस लीला सोचेंगे ये वो, ठीक। जब प्रार्थना करें कि हमारे अंदर विषय का एक बिंदु भर भी कण भर भी ना रहे। लीला कथा गुरुदेव से जब कुछ प्रश्न करे, उत्तर करे, तो लीलात्मक नहीं, तो लीला तो है ही, भगवत लीला में बहुत निरंतर प्रविष्ट है ही, उनका निकुंज अनुरति के लिए सिद्ध है। लेकिन हम जब भी प्रार्थना करें, सब बहुत ध्यान योग्य विषय वस्तु है, लीला में प्रवेश हो जाए, भगवत दर्शन हो जाए, नहीं, इसकी प्रार्थना करेंगे बहुत ज्यादा फंस जाएंगे। प्रार्थना केवल करें कि आपकी चरणों का धूल बना रहो, और कुछ नहीं चाहिए। और वो जब ये धूल हो जाएंगे तो श्री गुरु चरण रति हो गया, तो उत्तम गति तो हो ही जाएगा। अलग से मांगने की आवश्यकता नहीं कि भगवान दर्शन तो मिल ही जाएगा, भगवान अलग से मांगने की आवश्यकता नहीं। तो जिनका चरणों का धूल ही बन गए तो स्वतः ही सब मिल जाएगा। इसलिए चरणों का धूल बनने की प्रार्थना करना चाहिए। राखो रांगा चरणों पास, आपके चरणों में बस मैं बना रहूं, यह भाव विचारधारा में ही संश्लिष्ट होना चाहिए। अन्य कोई और स्वतः ही अन्य सब कुछ हो जाएंगे, इससे अलग से मांगने की आवश्यकता नहीं। तो भगवान की चरणों में, गुरुदेव की चरणों में ये प्रार्थना है कि हम उन करुणा का जल का सिंचन का हम अधिकारी अधिकारिणी बने रहे, और करुणा रूपक वृष्टि हमारे ऊपर निरंतर हो ही रहा है। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, करुणा को धारण करने का हमारे अंदर सूत्रपात हो, उन करुणाओं को धारण कर पाए, तब हम गुरु की जो, गुरु एक व्यापक अति ब्रह्मांडीय तत्व है, व्यापक तत्व है। अखंड मंडलाकारम व्याप्त जैन चरात्परम, व्याप्त तत्व है। जैसे विष्णु का अर्थ है व्यापक तत्व है, उनसे भी बड़ा व्यापक तत्व गुरु तत्व है। तो उन विष्णु को भी जब लीला लेना पड़ता है तो उन गुरु को ग्रहण करना पड़ता है।
तो इसलिए इन व्याप्त तत्व की जो महिमा है असीम है, अपरंपार है। तो स्वतः ही वो इतना अति ब्रह्मांड लीला संगठित होंगे, जीवन कृपा से सराबोर हो जाएगा, इतना जब निहाल हो जाएंगे निसंदेह, इसमें कोई संशय का अवकाश नहीं है। तो इसलिए हम धूल बने रहने का प्रार्थना करेंगे, करुणा की ही प्रार्थना करेंगे, या करुणा की धारण करने की प्रार्थना करेंगे, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। ज्यादा माने ऊंची छलांग लगाएंगे तो गिर जाएंगे। ऊंची छलांग नहीं लगाना चाहिए, धीरे धीरे एक एक स्टेप जाना चाहिए। और वो स्टेप स्वतः बताएंगे, किस समय क्या आवश्यकता है वो स्वतः बताएंगे, इसमें कोई संशय की अवकाश नहीं। तत्व गुरु जय संदेह निसंदेह इसमें वो जाएंगे ही जाएंगे, वो समय के क्रम में हमको सब अवगत कराएंगे और उसमें हम प्रविष्ट भी कराएंगे। तो ऐसी गुरु तत्व के चरण कमलों में हम बारंबार प्रार्थना करें कि हमारे हृदय में अन्य कोई अभिलाषा ना हो। अन्य अभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्य कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। यही बस, अन्य अभिलाषा पूरा ही समाप्त हो जाए। ऐसा होगा नहीं कि हो जाए कि प्रार्थना और आज हो जाएगा कल हो जाएगा, आज प्रार्थना क्या कल हो जाएगा, नहीं, निरंतर प्रार्थना, क्योंकि निरंतर आ ही रहा है, अन्य अभिलाषा तो आ ही रहा है, तो इसलिए निरंतर प्रार्थना करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि अन्य अभिलाषा तो दिखेगा नहीं, आ रहा नहीं आ रहा। कई लोग, कई भक्त मुझे तो काम बिल्कुल नहीं आता, नहीं है, काम है, काम है। जहां जब काम मुक्त हो जाएगा व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर ही लेगा, काम है, ऐसे दिखेगा नहीं। जैसे इसमें कहा गया कि चिंगारी जैसे होता है, वो जो राख के अंदर छुपा रहता है, और उसमें ये तो राख है, बस छू देंगे तो हाथ जल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर चिंगारी है। ओ, हम काम मुक्त हो गए या नहीं हो गए, साधुगुरु कहेंगे, कहेंगे वो स्वतः कहेंगे, बिंदु भर भी काम मुक्त नहीं रखेंगे वो उसे, क्योंकि वो भी प्रार्थना कर रहे हैं। आमालागी कृष्ण निवेदन प्रचुर, हमारे लिए वो निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना चल रहा है। तो इसलिए हमको उत्साह और निष्ठा रखना चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, अधैर्यवान नहीं होना चाहिए। बाकी भगवत कृपा से, श्री गुरुदेव की कृपा से जो भी घटना चक्र दिव्यता के सूत्र में, भगवत प्राप्ति के सूत्र में, भगवत दर्शन के सूत्र में होना है, वो स्वतः होगा। इसमें कोई माने चिंता की या विशेष गंभीर विचार रखने की आवश्यकता नहीं, हम निश्चिंत रहे। लेकिन इस संदर्भ में प्रार्थना, शिष्य पक्ष अनुगत्य भक्त का पक्ष क्या है, बस प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें, और देखेंगे उस प्रार्थना के प्रभाव से ही हम उन कृपाओं को धारण कर पाएंगे। तो ऐसे गुरु तत्व के चरणों कमलों में हम बारंबार प्रार्थना करें, हम कृपाओं को धारण कर पाएं और हमारे अंदर इन विषयों की वासना परिपूर्ण रूप से भस्मीभूत हो जाए। और निसंदेह ये होगा ही, आर कभी निताय चंद्र करुणा होवे, संसार वासना मरो कभी तुच्छ होवे, उनके कृपा कटाक्ष से ही होगा। तो ये प्रार्थना क्या हमारा प्रयास है, हमारे प्रयास से प्रार्थना की, इसके बाद हम इससे मुक्त ना, वो प्रार्थना करने का भी सामर्थ्य वही देंगे, और उस प्रार्थनाओं को करने की प्रार्थना हम खुद करें। इस कथाओं को कहने का आशय क्या है कि हम प्रार्थना करें, तो कहने का अर्थ है कि हम यह करें, और वो कह रहे हैं अर्थात करने की सामर्थ्य भी दे रहे हैं। बिंदु भर किंदु भर एक स्टेप बढ़ाए, बस बाकी सब वो सब कर लेंगे। इसमें हमको निश्चिंत पक्ष रखना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा वेणुमाधव सखी वृंद की, गुरु सखी की, समस्त मंजरीगण की, समस्त गोपियन की, श्रील प्रभुपाद श्रील गुरु महाराज की, दाई गौर सितनाथ प्रेमानंदे।